हर महादेव। मैं हूं सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर में, और नए सिरे से वापस लोकेशन की शुरुआत हो रही है। लोकेशन कौन सी है आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा, नहीं चला है तो बता देता हूं यहाँ की लोकेशन के बारे में। कि यहाँ एक लड़की जो कि खेत में काम कर रही थी, उसी के चाचा ने उसके साथ में दरिंदगी करी और उसे मार करके उसे कुएं में फेंक दिया। और कुछ वक्त के बाद में उस चाचा को पैरालिसिस हो गया, मीन्स लकवे में आ गया। अच्छी बात है, कर्मों की सज़ा कहीं ना कहीं जीते जी भुगतनी है। और कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है उसकी बात नहीं करता, क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर जो समाया हुआ है वही युग चल रहा है। अगर इंसान ने भगवान को मान लिया तो उसके लिए सतयुग है, और अगर उसे इंसान ने शैतान को मान लिया या दरिंदगी या फिर कुकर्मी बन गया तो उसके लिए कलयुग है। बात की सत्यता को समझना कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक है। दिनेश आ गया हो पहले। जी भैया। आज कोई स्पेशल दिन नहीं है, वही सर्दियों वाले दिन है। और इसी जगह पे खड़े खड़े मैंने ये कहा था आप लोगों को कि ठंड का ध्यान ज़रूर से रखना, नहीं तो बीमार पड़ गए तो इधर से उधर डॉक्टर के पास जाते फिरोगे और अच्छा नहीं लगेगा खुद को, क्योंकि स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तो उसके बाद कोई और चीज़ अच्छी लगती भी नहीं है। तो ओढ़ पहन के रहिए, जितना हो सकता है अपना ख्याल रखिए, नहीं तो 24 घंटे नहीं लगेंगे आप लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचने में, और 20 मिनट उसको नहीं लगेंगे आपकी जेब में से पैसे निकलवाने में। तो पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, तो उस पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा इस लोकेशन पे वापस क्यों आए हम, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों पे छोड़ा कमेंट कि भाई साहब कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और उसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से आज इस लोकेशन पे फिर से खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ बताया मैंने कि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, और उसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से आज दोबारा इस लोकेशन पे खड़ा हूँ। किस इंटेंशन से, कि उस रूह की मदद करनी है। आज मेरी एक शख्स से बात हुई थी जो कि जीवन को मुझसे कई गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना तो नहीं कह सकते, बट मेरी एज से ज़्यादा उनकी एज भी है, उनका तजुर्बा भी है, और उन्होंने ज़िंदगी को मुझसे ज़्यादा जिया है। वो तजुर्बा कहीं ना कहीं उन्हें मुझसे बड़ा बनाता है। उम्र की बात नहीं करता, उम्र सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि जो तजुर्बा होता है इंसान का वही जीवन में उसको आगे बढ़ाता है। तो उनका नाम था विनोद कुमार मीणा। तो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें गाइड करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारी कमियों को बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो बताया है, जिन कमियों को आपने बताया है, उन कमियों में हम सुधार करेंगे, उन्हें हम फुलफिल करेंगे, और एक नया तरीका, एक नया वे, एक नया रास्ता और एक नया एडवेंचर और लोकेशन के साथ में सीरियसनेस, ये दोनों बाकायदा मेंटेन रहेगी। तो मेरे साथ दिनेश है। दिनेश को एक बात कहना चाहता हूँ। दिनेश, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई कैमरा तुम्हारी आँख होना चाहिए। इस वीडियो में भी यही कह रहा हूँ कि कैमरा तुम्हारी आँख होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ रिकॉर्ड भी हो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, जो इंसिडेंट लास्ट टाइम घटा था, क्योंकि जो दिखाई दिया था उसके बारे में बात करते हैं। आगे आओ। पहले उससे पहले हम लोकेशन थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसका जो एरिया है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये एरिया एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। ठंड का वक्त है तो बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। संभल के पानी चलता है यहाँ पे, तो संभल के रहना। यहाँ एक नीम का पेड़ आएगा, नीम के पेड़ के नीचे चल के बात करते हैं, और उसके नीचे चल के क्यों बात कर रहे हैं वो भी बताएंगे। सामने कुछ नजर आ रहा है? हाँ भैया, पिछली बार नहीं था ये। पिछली बार नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पर। कुछ ना कुछ, ये इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। मतलब हो सकता है कि उस रूह ने किसी को संकेत दिए हो, या वो रूह किसी के सपने में आती हो, या वो रूह किसी से बात करती हो। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि किसी न किसी को वो दिखाई देती है। इस जगह पे आने वाले किसी न किसी एक शख्स को वो दिखाई देती है, और उसी को बोल करके शायद उसने ये सब कुछ करवाया है कि मुझ तक हर कोई शख्स ना पहुंच सके।
करने की जरूरत है नहीं, हाँ कि हम जो है इसे वापस अब आएंगे तो बंद करके फिर चलेंगे। जी भैया। ये आ चुका है नीम का पेड़, और मैं इसके नीचे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि नीम को नारायण का अवतार माना गया है और गुर्जर समाज जो है इसे बहुत मानता है, और हम भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मानना बड़ी चीज़ है। तो विनोद कुमार जी से जो हमारी आज के दिन में बात हुई थी, उस बात में उनका एक बात कहना था कि आत्माएं सब जगह पर है, हम आत्माओं के एरिया में रहते हैं, या फिर ये कह लो कि जब तक हमारे अंदर आत्मा है, ये शरीर है, ये नश्वर है, जब तक इसके अंदर आत्मा नहीं होगी, इसके अंदर जीव नहीं होगा, तब तक ये सांस नहीं ले पाएगा। तो आत्मा तो हर एक शख्स में मौजूद है, और जब आत्मा निकल जाती है तो उसका मिलान सीधा परमात्मा से होता है। और जो किसी और वजह से जाते हैं, जैसे अकाल मृत्यु हुई, या फिर किसी कम उम्र में जाना, या फिर ऐसी दुर्घटना जिसमें कि पूरी तरह से उस शव को या उसकी मृत शरीर को पूरी तरह से तृप्ति नहीं मिली हो, या फिर जब उसकी रूह निकली, उसकी आत्मा जब उसके शरीर से निकली, तब वो कुछ चीजें अधूरी छूट गई, तो तब जो है रूह भटकती है, और वही आत्मा होती है, और वो आपकी अपनी होती है। बस जहाँ हम जिस एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, हम तो चलो ठीक है घर से बहुत दूर आते हैं यार, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रूहें या आत्माएं जो है वो अपनों की है, जो हमारे आसपास में एग्जिस्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पे देवरे बने रहते हैं, चबूतरे बने होते हैं, जिनकी पूजा होती है महीने में 1 बार 2 बार या फिर रोज़ाना पूजा होती है चबूतरे की। तो वो क्या होता है कि वो अपने ही हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे ईष्ट हैं, तो उनकी आत्माओं को हमने उस जगह पर प्रविष्ट कर दिया है, और उनकी आज भी हम पूजा करते हैं। तो ये होती है आत्माएं। तो आत्माएं अच्छी और बुरी दोनों होती है, लेकिन डील करना आपको आना चाहिए कि किस तरह से आत्माओं से आपका कम्युनिकेशन है, क्योंकि आत्माएं कभी भी आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। बस आप किसी न किसी वे में गलत हो जाते हो, किसी न किसी वे में। आप लोगों ने सुना होगा कि मीट मांस अगर कोई ऐसी जगह से लेके जा रहा है रास्ते से बहुत लॉन्ग टाइम तक, या फिर मीट मांस लेके आ रहा है, तो उसके साथ कभी हादसा घट जाता है। कोई मिठाई लेके जा रहा है, उसके साथ घट जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि वो जो रूह है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में लिप्त थी, विलुप्त थी, और उन्हें आज भी इन सारी चीज़ों की प्यास है, इसलिए उनके साथ में ये इंसिडेंट घटते हैं। तो जब कभी भी मिठाई लेके जाते हैं, रात में निकलते हैं या दूध लेकर के जाते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर थोड़ा सा कोयला और थोड़ा सा नमक और वो लाल मिर्च जो सूखी सी होती है वो डाली जाती है, ताकि इन सारी चीज़ों के दायरे से हम बच सकें। ये सच्चाई है। हम चलते हैं आगे, हम लोग बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब नहीं करते। और एक और चीज़, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बड़ा धमाका आप लोगों की आंखों के सामने आने वाला है। इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी वीडियो जो शायद आप लोग बहुत पहले से शायद देखना चाहते थे इस चैनल पर। तो ऐसी एक वीडियो आने वाली है जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा अभी इस चैनल को। भैया आवाज़ आई ना? आ रही है, आई नहीं आ रही है। अभी भी आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर में है घर, जो भी है, ये कुआं है, तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जहाँ गांव है वहीं पे घर है। यहाँ पर नहीं है आसपास में कोई भी घर जहाँ से आवाज़ आ सके। अभी नहीं आ रही है। वापस आई। आ रही है। चल तो आवाज़ आ कहाँ से रही है ये भी नहीं पता है भाई, पर आवाज़ आ रही है इतना सा पता है।
ताले लगे हुए हैं गेटों पे। उधर भी जंजीर लग करके ताला लगा हुआ है। तो हम जो है कुएं के पास पहुंचने वाले हैं और आज हम कुछ लेकर के आए हैं जिसकी वजह से कि हम उस रूह से उसकी इच्छाएं जान सके। मुझे किसी ने सजेशन दिया था भाई कि आप किसी से कांटेक्ट करो, तो मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैं ये कहता हूँ कि देखो सामर्थ्य मेरे महादेव ने इतना दिया है कि मैं वाकिफ हूँ इन सारी चीज़ों से। तो आपने सजेस्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी दूसरे वे में जाकर के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे महादेव ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि उनकी कृपा से आज मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। 4 साल हो गए, नहीं तो इतना जीवन शायद किसी ने जिया भी नहीं होगा जितनी मैंने लोकेशन कर ली है। और जितना वक्त मैंने लोकेशन पे स्पेंड किया है उतना वक्त किसी और ने सोचा भी नहीं होगा। वो बैग है तेरे पास? हाँ। बैग के अंदर कुछ सामान है, दो मुझे पहले बैग दो। ये सरसों का तेल, दीपक, और इसे जलाने के लिए हमारे पास वो सब कुछ है। तो इसे जलाएंगे भी सही और उस रूह से कम्युनिकेट भी करेंगे। कैसे करेंगे वो आप लोग वीडियो में देखेंगे आगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि बिना डिस्टर्बेंस के कोई भी चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। थोड़ा सा वक्त और लगेगा शायद हमें काम करने में, पर काम हम कर लेंगे। थोड़ा सा वक्त निकल जाए तो उसके बाद शुरुआत करेंगे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो मैं अच्छे से पता है कि इससे वहाँ पर वहाँ में वीडियो चेक की थी, उसमें पता पड़ा। वीडियो उसमें निकल गया। तो आज सरसों के तेल का दीपक जला करके हम उस रूह से बात करेंगे। हम जलाने को घी का भी जला सकते थे या मीठे तेल का भी जला सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे कड़वे तेल की ज़रूरत थी और उसी कड़वे तेल से जो है हम इसे जलाने वाले हैं, इस दिए को। और उसके बाद जो कुछ भी रहेगा यहाँ का वो सामने आएगा। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, बस अभाव है तो सिर्फ़ और सिर्फ समय का, कि समय जो है वो बहुत कम मिल पाता है और बहुत कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। यहाँ पे मैं 4 बाती वाला दीपक जलाने वाला हूँ। शंभुनाथ शिव शंकर।
यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, थोड़े से ज़्यादा दिनेश परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो संभल के रहना थोड़ा सा ना। जी भैया। 3 दिशाओं के सूचक और जातक जो है वो जागरूक हो चुके हैं। चौथी दिशा में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, ये परेशानी की ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो हमारा दीपक जो है वो जल चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो सबसे पहले से करेंगे। क्लियर दिख रहा है? जी भैया। कह रहा हूँ 3 दिशाओं के जातक जागरूक है, चौथी दिशा में परेशानी आ रही है। ये पूरे पानी में हलचल हो रही है। अलर्ट रहना, फिर से जला चुका हूँ लेकिन एक दिशा से फिर भी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा संभल के रहना। भैया भैया।
भैया भैया दीपक की चारों ये जलने लग गई। भैया भैया वो उस जगह दिखी। हाँ भैया इस जगह। यार वो जल रही है। उसने कहा है कि वो यहीं आएगी। कब आएगी नहीं पता, यहीं पर आएगी। क्या ऐसा लग रहा है कोई अंदर गिरा। भैया भैया सामने। तो मदद चाहती हो? अगर मदद चाहती हो संकेत दो। भैया 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 मोमेंट हुआ उसमें।
क्या हुआ? मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ बेटा। जो कुछ तुम्हारे साथ वो अन्याय घटा, उस अन्याय को तो मैं नहीं रोक पाया, ना कोई और रोक पाया। लेकिन आज जो तुम इस प्रेत योनि में भटक रही हो, ये कहीं ना कहीं उस शख्स की वजह से है। और वो शख्स अभी अपनी जिंदगी में किए गए कुकर्म और उनकी सजाएं भुगत रहा है। मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा, मैं इतना वादा करता हूँ तुमसे। बस तुम्हें मुझे किसी भी तरह से ये बताना होगा कि तुम किस तरह से मोक्ष चाहती हो। तो तुम्हारे अलावा कोई और रूह यहाँ पर है? जवाब दो मुझे। फेस पर जूम करना तुम्हें। तो तुम्हारे अलावा कोई और रूह यहाँ पर मौजूद है? भैया मना कर रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने बताया तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा। पर उस मदद के लिए जिस तरह से मैं तुम्हारे पास आया हूं, उसी तरह तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें बुलाऊंगा, उस जगह पर तुम्हें आना होगा। इसी के जरिए बुलाऊंगा, इसे यही छोड़कर जा रहा हूँ, इसी के जरिए तुम्हें बुलाऊंगा। क्या तुम आओगी? जवाब दो मुझे। हाँ भैया। आज रात यही विश्राम करो। आज तुम्हारी प्रेत योनि की जो परीक्षाएं चल रही है, या जितना तुमने सहा है, जो दर्द तुम्हारे अंदर समेटे बैठी हो, उस दर्द को खत्म करने की बारी आ चुकी है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, और तुम उस वक्त मुझे वहां चाहिए। क्या मैं जा सकता हूँ अभी? चला जाऊं? हाँ भैया। भैया चलो यहाँ से, उसने हाँ बोल दिया। बात नहीं करूंगा ज्यादा। भैया। हाँ भैया बिल्कुल। भैया बिल्कुल अभी तक खड़ी है। भैया क्या करें? भैया भैया आप मेरे को छोड़ के आ गए अकेले को। जो पता है वो खड़ी है तो फिर क्यों रुके? कहा है उसे, न्योता दे करके आए हैं कि हमने जहाँ बुलाया है वहाँ आओगी। उसने कहा हाँ मैं आऊंगी। फिर वहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। भैया चलो चलो भैया। जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ बुलाया है वहाँ आ गई, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा। दावे के साथ कह रहा हूँ, जो आप लोगों ने नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है। सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वीडियो को शेयर कर देना। हम निकल रहे हैं इस लोकेशन से।